नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। हरियाणा में पशु रखने वाले हो जाएं सावधान, अगर ये गलती की तो होगी एफआईआर। हरियाणा में गौवंशों को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं। अब अगर कोई पालतू गौवंश को सड़कों पर खुला छोड़ेगा तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य एक्सीडेंट को कम करना और जन सुरक्षा के खतरे को कम करना है। सरकार ने इसके लिए स्थानीय प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और नियमों को उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। अब गौवंशों का सड़कों पर खुला छोड़ना गैर कानूनी माना जाएगा। हरियाणा में आने वाले 3 दिन रहेंगे भारी, कई जिलों में होगी तेज बारिश, रेड अलर्ट जारी। हरियाणा के कई जिलों में सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। हिसार, जींद, झज्जर, रेवाड़ी और फरीदाबाद में अच्छी बारिश देखने को मिली है, जबकि दादरी और फरीदाबाद में कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने कहा था कि सुबह 11 बजे तक के लिए हिसार, रोहतक और जींद जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जहां तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वे इस क्षेत्र प्रकार हैं: हांसी, नारनौद, जींद शहर, जुलाना, सफीदो, महम, गोहाना क्षेत्र, बवानी खेड़ा। मौसम वैज्ञानिक केंद्र चंडीगढ़ ने 6 जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है, जिसमें कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के अलावा शेष 16 जिलों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 49 एचपीएस अधिकारियों के तबादले, जाने किस जिले में किसे भेजा। हरियाणा सरकार ने रविवार शाम को हरियाणा पुलिस सेवा के 49 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इन तबादलों में कई जिलों के डीएसपी और एसीपी के रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इससे पहले सरकार द्वारा कई आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए जा चुके हैं। यह आदेश राज्य के गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा जारी किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार जिन जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और पुलिस के खिलाफ शिकायतें अधिक मिल रही थी, वहां के अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। हरियाणा में पर्यटन को नई उड़ान, पिंजौर व मोरनी में 92 करोड़ की परियोजनाएं शुरू। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा पर्यटन क्षेत्र में सभी संभावनाओं पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर व टिक्का ताल मोरनी में पर्यटन विकास के लिए 92 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। उन्होंने अगले साल मैंगो मेले को और भव्य बनाने की घोषणा भी की। हरियाणा की बेटियों का जलवा, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत को दिलाए 3 गोल्ड। भारत की 20 सदस्यीय टीम ने वर्ल्ड कप बॉक्सिंग कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य शामिल है। खास बात यह रही कि सभी तीनों स्वर्ण पदक हरियाणा की महिला बॉक्सरों ने अपने नाम किया। भिवानी के साक्षी ढांडा ने 54 किलोग्राम वर्ग में अमेरिका की योस्टलाइन पेरिस को सर्वसम्मति से हराकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया। इसके बाद जैस्मीन लंबोटिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील की जूसीलिन सिक्वेरा रोइम को 4-1 से हराया। दिन का शानदार समापन नूपुर शोरान ने किया, जिन्होंने 80 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की येल्दाना तालिपोवा को 5-0 से शिकस्त दी। इंतजार खत्म, हरियाणा सीईटी 225 की परीक्षा तिथि फाइनल, इस दिन होगा एग्जाम। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा तिथि फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चर्चा के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि सीईटी 2025 की आधिकारिक परीक्षा तिथि जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार यह परीक्षा जुलाई का अंतिम सप्ताह यानी 26 और 27 जुलाई को होने वाली है। ये दोनों दिन शनिवार और रविवार है। सीईटी 2025 के लिए राज्य भर में करीब 1350 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा मानकों के कारण 334 सेंटर कम कर दिए हैं। इस ग्रुप सी के परीक्षा के लिए कुल 13.47 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। भर्ती परीक्षा पर दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए सवाल, कहा सवाल कॉपी पेस्ट कर खेला जा रहा भ्रष्टाचार का नायाब खेल। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एचपीएससी भंग करने के साथ ही एचपीएससी द्वारा भर्ती परीक्षाओं में की गई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में सवाल कॉपी पेस्ट करके भ्रष्टाचार का नायाब खेल चल रहा है। इसके जरिए मनमाने ढंग से पसंदीदा अभ्यर्थियों को चयन सूची में जगह दी जा रही है, जबकि योग्य हरियाणवी युवाओं का हक मारा जा रहा है। पेपर लीक, कैश फॉर जॉब, घपले घोटाले ही पिछले 1 दशक से एचपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एचपीएससी पर चून की दुकान बन गई है। यहाँ हर पदों के अलग रेट है, यानी कि अलग अलग रेट है।
गोहाना में बारातियों को बुरी तरह पीटा, दूल्हा दुल्हन ने अस्पताल में की शादी। गोहाना के गांव खंदराई में देर रात विवाह समारोह के दौरान 3 गाड़ियों में आए अज्ञात युवकों ने दूल्हे और बारातियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपी द्वारा की गई मारपीट में दूल्हे के भाई और कई बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दूल्हे को बीच बचाव कर लिया गया। सभी घायल गोहाना के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। दुल्हन के घर वाले भी दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंच गए, जहां दोनों परिवारों ने शादी की रस्मों को पूरा किया। यहाँ पर दुल्हन ने दुल्हन को वरमाला पहनाई और अस्पताल में ही दुल्हन की विदाई हुई। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।